Hello friends, welcome to my channel New Challengers. I hope all are doing well. Now I want to discuss about one new vacancy which comes under PSU. Now let's start. यह जो वैकेंसी आई है राइट्स लिमिटेड की तरफ से आई है, जो एक मिनी रत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज अंडर ए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत यह आती है। मैं इस वैकेंसी में कितनी पोस्ट है, कौन सी ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकता है और इस फॉर्म का फ़ी कितनी है, सारा कुछ मैं डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। नाउ लेट्स अबाउट ब्रांच एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इस वैकेंसी को इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर भर सकते हैं, जिनके पोस्ट अगर वो अनरिजर्व है तो उनके लिए एक पोस्ट है। ओबीसी के लिए कोई भी पोस्ट यहाँ पे नहीं रखा हुआ है। एससी एसटी के लिए 2 पोस्ट है, टोटल मिलाकर के यहाँ पे 3 पोस्ट है। और मैकेनिकल के लिए भी इसमें अनरिजर्व के लिए 1 सीट है और टोटल एक इसमें एससी और एसटी और एबीसी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए एक भी वैकेंसी नहीं है। नाउ लेट्स अबाउट अनदर थिंग। यस, मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, फुल टाइम बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सप्लाई इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, applied electronics, digital electronics, power electronics engineering or any of above combination in part या whole। और इसके साथ साथ 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी होनी चाहिए। नाउ अनदर एक और यह पोस्ट मैकेनिकल के लिए है। इसमें मिनिमम मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जो फिल करेंगे यहाँ पे फॉर्म को, उनके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है फुल टाइम बैचलर डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन मैकेनिकल प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग या मैकेनिकल रेलवे मैकेट्रॉनिक्स ऑटोमोबाइल या एनी ऑफ द कम्बिनेशन इन पार्ट और होल। और इसके साथ साथ 2 ईयर की आपके साथ एक्सपीरियंस भी होनी चाहिए। नाउ लेट्स अबाउट अनदर थिंग विच यू वांट टू रिक्वायर टू फिल द फॉर्म। Yes, selection. Now let's about selection process. On the basis of application received, eligible candidate will be required to appear in the written test। सही है, written test में आप appear होंगे। आपको अगर एलिजिबिलिटी जो लिखा हुआ है उसको आप अगर फुलफिल करते हो तो आप रिटन टेस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। द कैंडिडेट में बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन द रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट के परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। द कंपनी सर्व्स द राइट टू द शॉर्ट लिस्ट द नंबर ऑफ कैंडिडेट फॉर सिलेक्शन आउट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट ड्यू टू प्रिवेलेंट पेंडेमिक सिचुएशन बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट एंड डिस्क्रिएशन ऑफ राइट। सिलेक्शन प्रोसेस में भी कंडक्टेड ऑनलाइन। ये ऑनलाइन होगा। इसमें क्या क्या वेटेज रहेंगे वो मैं डिस्कस करता हूँ। इसमें एक्सपीरियंस की जो वेटेज है 5% है, रिटन एग्ज़ाम के जो वेटेज है 50% है और इसमें इंटरव्यू होगा जिसकी 35%, टेक्निकल एंड प्रोफेशनल प्रोफिशिएंसी 25% और पर्सनालिटी और कम्युनिकेशन इसकी है 10%। टोटल मिला करके 100%। ये सिलेक्शन प्रोसेस है। और अनदर थिंग इसमें क्या है, देयर विल बी 125 क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क इच फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 2.5 आवर्स। आपको 2.5 आवर्स मिलेंगे जिसमें 125 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करेंगे। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग सिस्टम एप्लीकेबल एंड देयरफॉर नो मार्क्स विल बी डिडक्ट इन केस ऑफ इनकरेक्ट। अगर आपने इनकरेक्ट करके आते हो तो उसके लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं है, यहाँ पे आपके नंबर नहीं कटेंगे। कैंडिडेट हैव द ऑप्शन टू अपियर फॉर इंटरव्यू आइदर इन। अगर जो रिटन टेस्ट को क्रॉस कर जाता है, पास कर जाता है, उसके लिए उसके बाद वो इंटरव्यू के लिए जाता है तो हिंदी या इंग्लिश दोनों में दे सकता है।
Now another thing is remuneration. Pay allowance and perks for the post would be under basic pay है 23,314 एंड इसके अलाउंस है 70% इन नॉन मेट्रो सिटीज एंड 75% इन मेट्रो सिटी अदर देन मुंबई बेंगलोर 80% फॉर मुंबई और बेंगलोर और अदर पर्क्स है मेडिकल एंड एक्सीडेंटल इंश्योरेंस फॉर सेल्फ एंड एम्प्लॉयर्स contributes towards PF 12% would be borne by the company। ये सब पक्ष मिल करके आपको कम से कम तो 35 तक पहुंच जाएगा। ये आपके लिए काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। यस और इसके मैंने 35 बोला गया लेकिन यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 42,478 आपका पूरा 5 लाख का पैकेज 5 लाख का आपके सिटी से मिलेगा। नाउ लेट्स अबाउट फी जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए 600 है और EWC इकोनॉमिक वीकर सेक्शन SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 300 रुपये की। नाउ आई एम गोइंग टू टेल अबाउट हाउ टू अप्लाई। इंटरेस्टेड कैंडिडेट fulfilling the above laid down eligibility criteria are required to apply online in the registration format available in the career solution of rights website http://www.rights.com। इस पे जा करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हो और आप वहाँ पे जा करके नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। आपको क्या चाहिए, रिसेंट फ़ोटो साइज कलर फोटोग्राफ चाहिए, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट फॉर जिस पे आपको डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ वो चाहिए और आपने जो सेमेस्टर किया है जैसे डिप्लोमा किया है BTech किया है तो उसके जो सेमेस्टर का रिजल्ट है वो चाहिए और जो जिन्होंने EWC SC EWS SC ST OBC इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो EWS का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, OBC के लिए जिन्होंने फिल किया OBC का सर्टिफिकेट होना चाहिए, SC के लिए फिल किया तो SC के लिए सर्टिफिकेट होना चाहिए और एक एड्रेस प्रूफ होना चाहिए जिसमें पासपोर्ट या वोटर ID कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड होना चाहिए। उसके साथ पैन कार्ड होना चाहिए और प्रूफ ऑफ डिफरेंट पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस एज ए क्लेम इन द एप्लीकेशन फॉर्म में जो क्लेम किया गया है उसके अनुसार से आपको प्रूफ ऑफ डिफरेंट पीरियड का जो आपका जो पीरियड है कितने 1 साल किया है 2 साल किया है 3 साल किया है जो आपको ड्यूरेशन ऑफ पीरियड है उसका एक्सपीरियंस लेटर है उसके साथ में भी आपको रखना है फिल करने के लिए। नाउ अनदर थिंग ये आपको रिटन टेस्ट का जो वेन्यू और डेट है 6 डिफरेंट लोकेशन अक्रॉस इंडिया और इंटरव्यू के लिए आपका वेन्यू फॉर द इंटरव्यू शैल बी कम्युनिकेटेड टू द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट। जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उनके लिए जो इंटरव्यू के लिए आपको मेल या SMS के थ्रू बता दिया जाएगा। यह देखो द टेस्ट सेंटर फॉर द रिटन टेस्ट के लिए जो सिटी रहेगी वो है दिल्ली या गुड़गांव, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद एंड नागपुर। और सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट के लिए क्या सिलेबस रहेगा, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड फील्ड्स एंड सिग्नल एंड सिस्टम्स, इलेक्ट्रिकल मैकेनिक्स, पावर सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स, एप्लीकेशन यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये सब रहेंगे। और जो मैकेनिकल के हैं उनके लिए मैकेनिक्स और डिजाइन और मैकेनिक्स और मटेरियल में ये स्ट्रेस ये सब तो कॉमन चीज़ है, ये सब तो आप लोगों ने पढ़ ही रखा होगा। फिर भी देख लेना थ्योरी ऑफ मशीन, ये भी सिंपल टॉपिक है, वाइब्रेशन, मशीन डिजाइन, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड थर्मल साइंस, हीट ट्रांसफ़र, थर्मोडायनेमिक्स और इसके साथ एप्लीकेशन। फिर इंजीनियरिंग मटेरियल्स, कास्टिंग, फॉर्मिंग एंड ज्वाइनिंग प्रोसेस मीन्स मैन्युफैक्चरिंग और कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, ये भी आपने पढ़ रखा है 5th सेमेस्टर में कैड या कैम। तो आई थिंक जो जितनी रिक्वायरमेंट थे इसके बारे में, इस वैकेंसी के बारे में मैंने आपके साथ डिटेल्स में शेयर कर दिया हो। कृपया कर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो,
और लाइक भी करें और शेयर करें। थैंक यू।